Hey, hello everyone. Welcome back to another video of my YouTube channel that is KM Blog by IITian. ये है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 16. 15 लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था. हमने ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर समझाया था आपको, और साथ ही साथ दो एग्जाम्पल भी करवाए थे. उससे बाहर सवाल नहीं जाएंगे, ये पक्का है. बस ज्यादा से ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे. एक कॉम्प्लेक्स दिया होगा, उसके सब्स्टिट्यूशन में एक लिगेंड दिया होगा, कौन से लिगेंड सब्स्टिट्यूट होगा. बस आपको इतना याद रखना है, जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा हो उसके ट्रांस पोजीशन पे जो लिगेंड होगा वो सब्स्टिट्यूट होगा फर्स्ट. ठीक है, हो गया. फिर उसके बाद हम स्टार्ट किए थे क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. उससे हमें क्या क्या पढ़ना था. पहला तो हाइब्रिडाइजेशन, सेकेंड स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मूवमेंट. ठीक है, कल मैंने आपको लिखवाया था सम पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो आज फिफ्थ पोस्टुलेट दिखाया था ना. लास्ट में मैंने कंक्लूड किया था एक चीज, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऐसे पहले लिखा था ना, ये क्या करता है, पेयरिंग करता है, पेयरिंग. और वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है, नो पेयरिंग. ये लिखा है. अब ये चीज सुनो, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट किसे बोलते हैं, फॉर्मूला म्यू इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस वन. ये आएगा, हम ये समझाऊंगा आपको. ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट. तो पहली चीज ये है कि अगर पेयरिंग होता है, ओके, अगर पेयरिंग होता है तो क्या होता है, पेयरिंग नहीं होता है तो क्या नहीं होता है. पहला एक चीज नोट करके लिखो इधर, फर्स्ट चीज लिखो. ठीक है, तो आज के क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से बैठो और थोड़ा पेशेंस रख के पढ़ो. ओके, तो फर्स्ट चीज क्या है, जो जिसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, यानी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, उसको हम बोलेंगे डायामैग्नेटिक. ठीक है, उसका नेचर को क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक. फर्स्ट पॉइंट, इफ अनपेयर्ड write down, if unpaired electrons are absent in case of a metal atom or ion, okay, or ion, then the nature will be what, diamagnetic. इसका जो चीज है वो समझो, all electrons are paired, okay, all electrons मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपको पेयर होना चाहिए, मतलब एक सिंगल भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए. अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट में, इफ ये सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना, मतलब नॉर्मल हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट. ओके, बट चीज है कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन, इफ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, अब मत सोचना ओनली सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इफ पहले लिखो, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, if unpaired electron is present in case of a metal atom or ion, then it should be paramagnetic. ठीक है, और इसमें हम लिख सकते हैं क्या, unpaired electron may be वन, नो इशू. ओके, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एक भी दिख रहा है वो क्या है, पारामैग्नेटिक. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बिल्कुल नहीं है, सारा इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो वो क्या हो गया, डायामैग्नेटिक. और पारामैग्नेटिक का एक चीज है, कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, और डायामैग्नेटिक केस में नो कंडक्शन. क्यों नहीं होगा नो कंडक्शन बेटा, सिंपल सी बात है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे ही कंडक्ट होगा. ठीक है, अब इधर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है. समझ में आया, 2 पॉइंट लिखो. फिर हम लिखेंगे पोस्टुलेट नंबर 6. पहले इतना लिखो, नोट डाउन करो इसको. हो गया, वेरी गुड.
चलो उसके बाद लिखो पोस्टुलेट नंबर 6। अब तुम पोस्टुलेट नंबर 6 लिखवाने से पहले क्यों ये लिखवाया, अब मुझे बता सकते हो ये जो डायमैग्नेटिक है वो कौन कॉज करेगा, कौन से टाइप के लिगेंड डायमैग्नेटिक कंपाउंड बनाएंगे, कौन से टाइप के लिगेंड बोलो, सोच पा रहे हो ना, कौन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो कि पेयरिंग करेंगे। ओके, अब कौन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा भाई, जो पेयरिंग नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, तो ये क्या हो गया, वीक फील्ड लिगेंड। ओके, तो लिखो इसका पोस्टुलेट नंबर 6, पोस्टुलेट नंबर 6 में लिखो जनरली कॉम्प्लेक्स आर डायमैग्नेटिक, generally complexes are diamagnetic in the presence of what, generally complex are diamagnetic in the presence of strong field ligand, strong field, समझ में आ रहा ना अभी, ligand, why strong field ligand, as they cause, or simple instead of they you can write a strong field ligand cause pairing, समझ में आया सबको, ठीक है। एंड weak field ligand will form what, and weak field ligand does not cause pairing, that's why does not cause pairing, that's why what, that's why they are generally form, okay, paramagnetic complex, ठीक है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ये हो गया आपका पोस्टुलेट नंबर 6। ओके, पोस्टुलेट नंबर 6। और ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स को हम देखो दो चीज पढ़े थे, एक में पेयरिंग होगा और एक में पेयरिंग नहीं होगा। जिसमें पेयरिंग होगा उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इधर और एक नोट करके लिखो, ये लिखने के बाद नोट करो, फिर से लिखो। ओके, पेयरिंग occurs, ओके, हमने क्या पढ़ा था, पेयरिंग विल हैपन देन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है कि नहीं। अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स साथ में साथ जब पेयरिंग होगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन will be less, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे क्या, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, समझ में आया। उस तरह नो पेयरिंग क्या होगा, नो पेयरिंग, इसमें क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स याद है ना, D2sp3 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऐसा क्या हो जाएगा, sp3d2, सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, भाई पेयरिंग नहीं होगा तो ज्यादा ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना, सो मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, इन कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब पूछोगे मुझे सर क्या क्या नाम दे रहे हो, हाई स्पिन लो स्पिन कहां हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो कैसे बोलते हैं, घूमते हैं पता है, जैसे हमारे प्लैनेट घूमते हैं अपने एक्सिस में घूमते हैं, साथ ही साथ सन के एक्सिस में घूमते हैं ना, उसी तरह ये भी इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के और घूमने के साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर भी घूमते हैं, ठीक है। उनका जो मोशन होता है वो स्पिनिंग मोशन होता है, इसीलिए उनका स्पिन को लेके हम ये कंसीडर करते हैं लो स्पिन। जिसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होगा वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये याद रखना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो क्या होगा,
हाँ स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ में आया सबको? एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन करो, फिर एग्जांपल करवाता हूँ। ओके, आई होप समझ में आया होगा धीरे धीरे। चलो नोट डाउन करो। कर लिया? कर लिया? ओके, मिटाता हूं। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल आता है NiCl4। NiCl4। चलो इससे पहले जाने से पहले आपको मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला बता देता हूं। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। ओके, तो लिखो नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, यही डिटरमाइन करेंगे। अब मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। क्या है उसका फॉर्मूला? सिंपल, म्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटम। ठीक है, वेयर n क्या है? n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें एक ट्रिक दिखाता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो Fe2+ में हमने कितना इलेक्ट्रॉन पढ़ा था? D6 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? D6 में 1 2 3 4 5। लिगेंड का छोड़ दो, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड हम नॉर्मल लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इसका कैलकुलेशन करो, कितना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4। तो n इसका आ गया 4। अब इसको निकालो, उसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 4 प्लस 2। हाउ मच? बोर मैग्नेटम, दैट इज 4 इंटू 8 बोर मैग्नेटम, दैट मीन्स 4 8 are how much? Sorry, 4 plus 2 ना? Okay, 6 4 6 are 24। अब 24 यानी उसके पास वाला कौन है? 20 स्क्वायर रूट ऑफ 25 हाउ मच? 5 आता है ना, तो 24 का कितना आएगा? 4.89 समथिंग आएगा। ओके, यू कैन कैलकुलेट। अब देखो मेरा बताने का मतलब यही था कि सिंपल, जब एग्जाम में आएगा अगर आपको मेटल कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ऑप्शन ऐसे होंगे 3.4 5.4 4.8 4.3 ऐसे होंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, नहीं ऐसा नहीं होगा, 4.3 6.4 समथिंग। ओके, बस ये नंबर में चेंजेस होगा। अब क्या देखना है, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होता है तो सीधा 4.8 लिखना है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होता है तो 3.4। इस तरह का ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो आपके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए। मतलब जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना पॉइंट समथिंग आएगा। समझ में आया है? आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये एक बार नोट डाउन करो जल्दी, उसके बाद हम एग्जांपल लिखेंगे। चलो हो गया, एग्जांपल लिखते हैं अभी। ओके, तो पहला एग्जांपल लिखो NiCl4 2-। देखो अभी इसमें क्या क्या निकालेंगे हम, हमारा टारगेट क्या क्या है वो पहले मैं लिखता हूं। देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब क्या करना है, पहला क्वेश्चन नंबर 1। ओके, दिया है क्या, NiCl4 2-। इसका क्या क्या निकालना है मुझको। पहला हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और साथ उसके बाद क्या करना है, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, उसके बाद क्या निकालना है हमें, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट। समझ में आया सबको? वेरी गुड। चलो अब इसके बाद निकालेंगे 1 by 1। पहला चीज क्या है जो आपको सबसे पहले क्लास में पढ़ाया था, क्या है वो, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे काउंट करते हैं। कैसे काउंट करते हैं, करो इसका। तो x प्लस, ये x है यार, समझ पा रहे हो कि नहीं, x प्लस 4 इंटू -1 इक्वल्स टू -2 implies that x minus 4 equals to -2 implies that x equals to 4 minus 2 equals to +2। so x मुझे कितना मिला, +2। अब Ni कितने में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब निकल याद करो, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम, याद है ना सब, स्कैंडियम ये कभी मत भूलना, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। ठीक है ना, क्या था, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा था ना कुछ। अब
निकेल कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, +2 पे। Ni इधर कितने में है, Ni +2 प्लस में है। अब इधर क्या करना है मुझे, टोटल निकेल में कितने इलेक्ट्रॉन है देखो 10, 10 में से 2 गया, बचा कितना 8। सिंपल इधर कितना लिखूंगा मैं, D8 हो गया इसका कॉन्फिगरेशन। सिंपल सी बेटा, 4s2 3d8 था, ये 2 चला गया, अब बचा कौन 3d8, उसे D8 को मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, अब इसका हम सजाएंगे कैसा करना है क्या नहीं। ठीक है, चलो इसका सजाओ कैसा करना है। पहले इसका ऑर्बिटल लिखेंगे, क्या है ये 3D के ऑर्बिटल, D में 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये 3D ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, 3D के बाद कौन आएगा 4s, 4s के बाद 4p, 4p के बाद कौन आएगा 4d, 1 2 3 4 5, ये हो गया 4s 4p 4d। कहां से लिख रहा हूं सब समझ में आ रहा है ना, n-1d, ns, np एंड nd, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा पेशेंस रख के समझना। ठीक है, ओके चलो ये लिख दिया। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन फील करते हैं। देखो पहले तो आ गया इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये ठहरा कौन, क्लोरीन। भाई ये वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, सिंपल सी बात है, वीक फील्ड है तो पेयरिंग कराएगा क्या, नहीं कराएगा। तो भरो इसका D8, कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखो इधर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ये ऑर्बिटल वैकेंट है क्या, इधर इलेक्ट्रॉन तो है, मतलब इसको हम यूज नहीं कर सकते। अगर इनर ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन होगा ना तो हम यूज नहीं कर सकते, हमें चाहिए पूरा वैकेंट। भाई क्यों वैकेंट चाहिए, क्योंकि एक क्लोरीन आएगा अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा, फिर इधर से एंट्री मारेगा कौन, क्लोरीन। कितने क्लोरीन है 4, तो ये हो गया 4, इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया इधर 1 2, फिर और एक क्लोरीन आया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया 1 2, इसको थोड़ी देगा, पहले इस साइड से भर्ती होगा ना, फिर और एक क्लोरीन आया, उसने दिया और 2, फिर और एक उसने दिया और 2। ठीक है, अब हो गया, अब इतने ही तो क्लोरीन थे। अब बोलो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट किया, इसने कुछ, इसका कुछ रिलेशन है नहीं, इसका कुछ है नहीं। भाई कौन किया, एक S पार्टिसिपेट किया और साथ में 3 P किए, ये सुनो तो एक S 3 P, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्या होगा समझ में आ रहा है कि नहीं, sp3। और मैंने आपको क्लास में बताया था अगर sp3 होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, याद आ रहा है, टेट्राहेड्रल। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया टेट्राहेड्रल। समझ में आ रहा है सबको, सबको समझ में आएगा। Na कैसा होगा स्ट्रक्चर, Cl, एक बाहर की तरह Cl, एक अंदर की तरह Cl। ठीक है, आउटसाइड में 2-। अब हो गया बात, हाँ ठीक है समझ गया मैं पूरी बात, हाँ इतना हो गया। अब आया कौन नेक्स्ट, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर बोलो, तुम खुद बोलो, मैग्नेटिक बिहेवियर। अब इसको छोड़ दो, ये जो ये क्लोरीन ब्लोरीन आया वो छोड़ दो, इस पे क्या इफेक्ट इसका मैं देखूंगा। इसमें बोलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, भाई ये तो दिख रहा है क्लियरली, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या हो गया, पारा मैग्नेटिक, पारा मैग्नेटिक। एंड इसका n वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये ठहरा है, ये ठहरा है, तो टोटल हो गया 2। समझ में आ रहा है सबको, धीरे धीरे समझो, हो गया 2। अब मुझे n मिल गया, अब मुझे मैग्नेटिक मोमेंट निकालने से कोई रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। क्यों नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करो, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, म्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटम। निकालो तो कितना होगा, 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना आ गया, 2 इंटू 4 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब 8 का कैसा निकालेंगे हम, कैसा निकालेंगे भाई, इसका सिंपल हमें पता है 2 रूट 2, और रूट 2 का वैल्यू पता है 2 इंटू रूट 2 का वैल्यू कितना है 1.414 है ना, या क्या है 1.414। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आया कि नहीं, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2.89 ऐसा कुछ आएगा। एक बार कैलकुलेट कर लो, एक बार कैलकुलेट कर लो, निकाल दिया कि नहीं, सिंपल बेटा। क्या होगा 8 का आप अगर ऐसे भी ना कर पा रहे हो तो 2 रूट 2
क्या हो गया 2 इंटू 1.414 कर दो जितना आएगा। सो 2.8 समथिंग आएगा बोर मैग्नेटम। मैंने बताया था ना आपको जितना नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग आया। ये क्या है, इसको लिखना है बोर मैग्नेटम में। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइनली कितना आ गया 2.8 बोर मैग्नेटम। ठीक है, समझ में आया। एक बार इसको नोट डाउन करो। ये पूरा एक सिस्टमेटिक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। इधर मेंशन करना एक चीज, जे एज क्लोरीन इज प्रेजेंट इट इज वीक फील्ड लिगेंड सो नो पेयरिंग। ठीक है, नीचे लिख देना। ओके, एक बार नोट डाउन करो। अब और एक करते हैं। ठीक है, उसके जगह पर मैं और एक लिगेंड दूंगा। ठीक है, हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट बस इतनी सी है, NiCl4 के जगह पर मैं लिखूंगा NiCN4। NiCN4। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया NiCN4 2 माइनस। ठीक है, समझ में आया सबको। तो NiCN4 में क्या हो जाएगा, पहली बात फर्स्ट चीज क्या है, फर्स्ट चीज हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, x प्लस 4 इंटू -1 इक्वल्स टू -2 x माइनस 4 इक्वल्स टू -2 x इक्वल्स टू +2। मिल गया मुझे +2। अभी +2 के बारे में बताएं, Na+2 यानी क्या है D8 है ना, ये D8 है। ये कहां से आया, समझ में आ रहा है ना, उस स्ट्रक्चर से जो स्कैंडियम टाइटेनियम हाइड्रोनियम का याद करवाया था। तो मुझे मिल गया निकेल इधर कितना है 2+ यानी 3D8 हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो सिंपल, ये हो गया 3D, ये 4s 4p एंड 4d हो गया 4p। अब उसका घर बना दो, 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3, इधर भी 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 8। अब बात आती है लिगेंड कौन सा है। देखो लिगेंड कौन सा है CN भाई तो राजा है हमारा, CN माइनस लिगेंड है ना, ये क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो क्या होगा पेयरिंग होगा, पेयरिंग। अब पेयरिंग कहां होगा, कल मैंने बताया था ना आपको, पेयरिंग कहां होता है 3 के बाद होता है। तो 1 2 3, ये हो गया 1 8 है ना। तो पहले क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोलोगे सर कुछ तो फर्क नहीं पड़ा, चाहे कुछ भी हो भाई, ये D8 है। D8 में हाई स्पिन हो लो स्पिन हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो वीक फील्ड हो, उसका ये चेंज नहीं होगा। अब आएगा कहां, जब D6 होगा, ठीक है, D7 होगा, D5 होगा, तब आएगा ट्विस्ट। ठीक है, पहले ये लिखो। अब हो गया, अब कौन बैठाया CN। अब एक CN दे दिया इसका इलेक्ट्रॉन, एक CN दे दिया इसका, और दूसरा CN भी दे दिया, अब तीसरा CN भी दे दिया, ठीक है, चौथा CN भी दे दिया, भाई देना ही पड़ेगा। अब तो कौन सा ऑर्बिटल फिर से यूज हुआ, एक sp_p_p। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। समझ में आया सबको, हाइब्रिडाइजेशन विल बी, एग्जाम में यही सवाल आएंगे, नीट हो IIT हो, इससे बाहर सवाल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp3। अब बताओ ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, ये सिंपल सी बात पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। अब मुझे उठाओगे सर सवाल, सर आपने तो पोस्टुलेट लिखा था 6 नंबर पे, स्ट्रॉन्ग फील्ड तो वो क्या बनाता है डायमैग्नेटिक पेयरिंग होता है, फिर इधर पैरामैग्नेटिक कैसे, भाई कैसे पैरामैग्नेटिक, जब आता है बाद D8 का, जब आता है बाद D9 का, तब उसमें डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसमें हमें 5 ऑर्बिटल में ही फिल करना है। समझ में आया सबको, इधर पेयर होने का चांस नहीं है। अब बोलोगे सर इसको पेयर कर दो, मैं कल आपको बताया था ना, पहले नीचे का 3 फील हुआ, फिर ऊपर इधर फील हुआ, ऊपर का 2 फील होगा, फिर पेयरिंग होगा। ऐसे अपने मन से नहीं करना है, समझ में आया। फिर ये क्या हो गया 3D का क्या हो गया, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। क्यों हुआ समझ में आया, D8 D9 में
There is maximum number of electrons are there, so we cannot determine whether it is diamagnetic or paramagnetic. But हम इसको देख के ही बोल सकते हैं ये क्या है, पैरामैग्नेटिक. अब इसका n वैल्यू कितना है, 2. तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो. मैग्नेटिक भूल गए ना, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर भाई स्ट्रक्चर क्या ही है, टेट्राहेड्रल है स्ट्रक्चर. और क्या होगा, Ni वही Cn 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 और Cn. अब बोलोगे सर इधर नहीं किया, चलो कर देता हूं, ठीक है. Cn समझ में आया, 2 माइनस, ठीक है. अब इसका जो क्या है लास्ट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है. ये मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, भूल गया, चलो. n इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेटम. अब इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ हाउ मच, 2 इंटू 2 प्लस 2. ये भी आएगा कितना, 2.82 समथिंग आएगा बोर मैग्नेटम. एक बार चेक कर लेना, ठीक है. कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो. ओके, इसको नोट डाउन करो. फिर और एक अलग एग्जांपल पे जाएंगे. पहले आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड देखना आ गया. चलो और एक एग्जांपल पे जाएंगे, ठीक है. हो गया, चलो अब देखो, अब लिखो नेक्स्ट एग्जांपल, NiCO4. NiCO4 हो गया ये. चलो मिटाता हूं. अब मुझे एक चीज बताना, याद है कि नहीं मुझे मैं देखता हूं. NiCO4, ठीक है. NiCO4 इसका IUPAC नेम बताना. भूल गए क्या, नहीं भूले ना भाई. इसका क्या है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसका 5 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो सिंपल क्या है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल. ओके, निकेल 0, याद है ना सबको. चलो ठीक है. अब इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, कितना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, Ni के ऊपर भाई 0 ही है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, इसके पास चार्ज ही नहीं है. छोड़ दो, अब कंफ्यूज मत हो. देखो क्लियर से, x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 0. तो इसके ऊपर कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, 0. समझ में आया सबको. चलो अब Ni 0 याद है आपको. अगर Ni 0 हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4s2 3d8. टोटल इलेक्ट्रॉन 10 था ना, यही है, ठीक है. अब चलो इसको घबराना नहीं है, सर इधर 2s आ गया क्या हो जाएगा, अभी क्वेश्चन देख के हड़बड़ाना नहीं है, काम डाउन होके करना है, ठीक है. चलो पहले 3d8 बनाओ, 1 2 3 4 हो गया. अब कोबा कार्बोनिल है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. ये क्या होगा, पेयरिंग होगा. होगा, अब होगा पेयरिंग. अब आएगा ट्रिक, देखो कहां होता है पेयरिंग, ठीक है. ये हो गया, ये क्या है 3d, ये है 4s, ये है 4p. अब आया कौन, 4d, ठीक है. 4d गलत कर रहा हूं क्या, सही है ना. चलो 4d हो गया. समझ में आ रहा ना, थोड़ा पेशेंस रख के समझो. ओके, देखो 4s2 में है, इधर 2 रख दिया मैं. अब d का फिल करेंगे. d का तो आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8. आप सोचोगे सर CO, भाई जैसे भी करो ऐसा ही होगा, क्योंकि कौन है, D8 राजा बैठा है इधर. चलो हो गया. अब पेयरिंग होगा कहां, पेयरिंग होगा कहां, कैसे होगा पेयरिंग, होगा पेयरिंग कहां होगा, इधर का एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास, इधर का एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास. क्यों होगा पेयरिंग, क्योंकि CO के वजह से. अब बोलो सर इसका तो नहीं हुआ, इसका होगा. हाँ, इधर से जाएगा तब जाके ये ऑर्बिटल वैकेंट होगा. फिर क्या बनेगा स्ट्रक्चर में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया. ये 2 इलेक्ट्रॉन किसका है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आया है S से, ठीक है. अब ये इसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि sp आपस में पास पास होते हैं, sd मतलब दूर होता है, ठीक है. चलो हो गया ये. अब इधर ये हो गया वैकेंट. अब इसके पास भी कितना है, 3 घर खाली, ये 4s, ये अब 3d कंप्लीट हो गया. अब ये 4s 4p, ये 4d, इसका तो कोई काम ही नहीं है, बेकार में पड़ा रहा है ना. 4s एंड 4p. अब देखो कितने कोबाल्ट है, कोबाल्ट बोल रहा हूं, ये कार्बोनिल है, CO कैपिटल O, ठीक है. तो एक कार्बोनिल आया, दिया 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कार्बोनिल आया, दिया 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा आया, भाग दे दिया,
फिर चौथा आया दे दिया। तो फिर से बोलो टोटल कितना यूज हुआ, ये यूज हुआ, ये तो बस पेयरिंग हो गया। अब यूज कितना में हुआ, मतलब इसने कितने घर में दिया अपना इलेक्ट्रॉन ताकि बॉन्ड बना सके, एक s में दिया और साथ में 3 p में दिया, तो क्या बन गया sp3, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। चलो हमारा नोट बनाते हैं। फर्स्ट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp3। स्ट्रक्चर बना देंगे इधर छोटे से NiCO, ठीक है, हो गया CO। अब इधर हो गया NiCO पर 0 ही तो है, छोड़ो। फिर ये इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, सेकंड में स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब मैग्नेटिक बिहेवियर, अभी आएगा चीज मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, बोलो क्या होगा, सब देख पा रहे हो। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, इधर लिख रहा हूं, अच्छे से क्लियर से समझना। मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, दिख रहा है कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कहीं दिख रहा है क्या आपको, मुझे तो नहीं दिख रहा है। ये तो भाई इधर पेयरिंग हो चुका है, ठीक है। अब मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। ओके, अब नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर्मूला क्या है, म्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। बोर मैग्नेटम यही है ना फॉर्मूला। अब डायमैग्नेटिक यानी n इक्वल्स टू कितना है, 0 है ना, तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 इंटू 0 प्लस 2, कितना आ जाएगा 0 बोर मैग्नेटम। समझ में आया सबको, ठीक है। चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, हो गया, वेरी गुड। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करना, अब धीरे धीरे हम और एग्जाम्पल करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ना सबको, धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, एंड विश यू ऑल ए वंडरफुल मेरी क्रिसमस। ओके, कल मैं बोलना भूल गया था, आज क्रिसमस है, ये वीडियो कल अपलोड होगी, तो आप सबको, आपकी फैमिली को विश यू ए मेरी क्रिसमस फ्रॉम मेरे तरफ से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, और साथ ही साथ आप कमेंट करना, कोई भी मिस्टेक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अच्छा लग रहा है, कमेंट करना। आपकी हर एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन जैसा है, ठीक है। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, और ब्लॉग भी आएंगे, आप देखना, एंजॉय करना, साथ साथ पढ़ाई भी करते रहना। ओके, मिलते हैं और एक नेक्स्ट मजेदार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो और बाय बाय। Subscribe to Chem Vlogs by IITN and click the bell icon to stay updated.